Hello, dear students. I am Stindar Kundu, and we are going to discuss narration part 2. In the first video, we have discussed 3 rules, and now rule number 4th. Conversion of assertive sentence. Assertive means simple sentence, so simple statement. It means which are not interrogative, which are not exclamatory, which are not imperative. These are sentences express simple statement. इट मीन्स अब ये क्या, आप जितने भी हमें रूल्स होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब आपको मिलेगी पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म, ध्यान रखना। अब सेंटेंस कौन से हैं? असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। अब इसमें क्या है? फर्स्ट रूल, सेड रिमेन्स सेड, सेड का सेड रहेगा। सेड टू इज चेंज इनटू टोल्ड, सेड टू टोल्ड में हो जाएगा। कॉमाज आर रिप्लेस्ड बाय दैट। फर्स्ट रूल में क्या था? से और विल से रिमेन एज इट इज, से और से एज इट, विल से एज इट इज रहेंगे। कोमाज आर रिप्लेस्ड बाय दैट, सन अपॉन 1 2 3। अब दो रूल तो सेम ही है, कोमाज आर रिप्लेस्ड बाय दैट, कोमा के स्थान पर दैट आएगा। और फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। अब इसमें एक चेंज आया है, सेड रिमेन सेड, सेड सेड रहेगा और सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज सेड वी मस्ट वर्क हार्ड। द बॉयज सेड, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट है। अब अंदर के टेंस चेंज होंगे। द बॉयज सेड दैट, वी मीन फर्स्ट पर्सन, तीनों बना, वी आवर अस। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, द बॉयज, दो बॉयज मीन प्लूरल, दे हो गया ना, दे, देर, देम। अब वी के ऊपर क्या है? दे। द बॉयज सेड दैट दे मस्ट का मस्ट, दे मस्ट वर्क हार्ड। द बॉयज सेड दैट दे मस्ट वर्क हार्ड। ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। अभी देखो, ही सेड टू, सेड आ गया ना। अब सेड है, सेड रिमेन एज इट इज, और सेड टू को टोल्ड में। लेकिन मैंने ये बताया था कि भी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर मिलेंगे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ही सेड टू मी, ही हमारा सब्जेक्ट है, सेड टू वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिलेंगे पर्सन्स। आई हैव डन माई वर्क, आई फर्स्ट पर्सन है एंड माई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन होता है, यू हैव डन योर वर्क, वो दैट वुड बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। अब इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड टू चेंज कर टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, कोमाज आर रिप्लेस्ड बाय दैट। अब नाउ क्या हमारा? आई फर्स्ट पर्सन है, वो किसके चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या हमारा? ही हिज हिम, आई माई मी, तो आई के ऊपर क्या है? ही सब्जेक्ट हो गया। ही टोल्ड मी दैट ही हैव डन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में, हैड डन। ही हैड डन माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही के तीनों चेंज करो। ही, हिज, हिम, आई, माई, मी। माई के ऊपर क्या है? हिज, तो हिज आ जाएगा। ही हैड डन हिज वर्क। ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क, ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क। थर्ड, द टीचर सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय। द टीचर सेड टू को टोल्ड मी, द टीचर टोल्ड मी, commas are replaced by that, you second person according to object। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, मी के तीनों बनेंगे आई माई मी, मी के आई माई मी, और यू, यू योर, यू, यू के ऊपर क्या हमारा? आई। द टीचर टोल्ड मी दैट आई यू आर ए गुड बॉय। इज हमारे किस में चेंज होंगे? वॉज वर में, वॉज वर हैड बीन में। अगर सपोज यू वर होता तो यहाँ पर आई हैड बीन होता। यू आर ए गुड बॉय, तो यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी, मी की इसमें हो गया आई। द टीचर टोल्ड मी दैट आई वॉज ए गुड बॉय। नेक्स्ट, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग योर बुक। ही सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन, एम रीडिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, योर सेकंड पर्सन। शी टोल्ड मी दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब, ही हो गया, ही। एम रीडिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ही वॉज रीडिंग। योर सेकंड पर्सन
चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मी के तीनों देखो, मी का है मी, आई माई मी, यू योर यू, तो इसमें योर बुक है, योर बुक, तो योर के ऊपर क्या है माई, तो यहाँ पर आ जाएगा माई बुक। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रीडिंग माई बुक, so it means second person change according to object and first person according to subject. Subject and object are found in reporting verb, और जो person मिलेंगे आपको they are found in reported speech. अब इनमें साथ में क्या है, कुछ वर्ड्स हैं जो टाइम से रिलेटेड हैं, वो साथ में कन्वर्ट होते जाएंगे, इनमें चेंज होंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में नाउ है, नाउ चेंज इनटू देन, दिस, दैट, दीज, दोज, एगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, tonight, that night, yesterday, the previous day. And these are the assertive sentence. It means कौन से सेंटेंस जिनके लास्ट में फुल स्टॉप है और सिंपल स्टेटमेंट है। अब सेंटेंस हमारे आगे इंटेरोगेटिव भी आएंगे, इम्पेरेटिव भी आएंगे, तो ध्यान रखना आपने, कुछ रूल तो कॉमन रहेंगे इसमें। अब नेक्स्ट रूल इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, जिनके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, लेकिन इसमें कुछ चेंज है। ये 2 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे, 2 टाइप्स के। कैसे इंटरगेटिव सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच, इट मीन्स विद इन कोमा, जो कोमा के अंदर होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। कोमा से बाहर रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्ट, अगर कोमा का पहला वर्ड कोमा के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोमा के अंदर पहला वर्ड हेल्पिंग वर्ब है, फॉर एग्जांपल इज, एम आर, वोज, वर, हैज़, हैव, हैड, डिड, सेल, विल, अगर इनसे स्टार्ट है रिपोर्टेड स्पीच, एक तो इनसे स्टार्ट होगी। या दूसरे टाइप के सेंटेंस कौन से, इंटेरोगेटिव, रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद WH वर्ड्स लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। एक तो रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट मिलेगी आपको, ध्यान रखना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। एक रिपोर्टेड स्पीच आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वॉज, वर, हैज स्टार्ट मिलेगी। तो ये ध्यान रखना आपने, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं उनके डायरेक्ट से इंडायरेक्ट कन्वर्ट करने में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको इंटेरोगेटिव मिलेगा। तो इंटेरोगेटिव मिलते आपने ये चेक करना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किससे शुरू हुई है। अगर कोमा, फॉर एग्जांपल, अब ये देखो, जैसे मैं आपको शो करता हूँ, ये देखो, ये इंटेरोगेटिव, डू यू नो हाउ टू, इंटेरोगेटिव है, इसकी रिपोर्टेड स्पीच डू से स्टार्ट है, इसकी रिपोर्टेड स्पीच हैज से स्टार्ट है, इसकी रिपोर्टेड स्पीच वेयर से स्टार्ट है, WH वर्ड से है, इनकी रिपोर्टेड स्पीच है व्हाट से स्टार्ट। तो व्हाट, वेयर, हैज़ और डू है, डू और हैज़ ये हेल्पिंग वर्ब हैं, और वेयर और व्हाट ये WH वर्ड। तो 2 तरह के सेंटेंस मिलेंगे वो इंटेरोगेटिव। अब इनके रूल में क्या है, जो रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट है उनको हमने क्या करना है, कोमाज आर रिप्लेस्ड बाय इफ़, कोमा के बाद इफ़ आएगा, और इफ़ के तुरंत बाद पर्सन यूज होगा, फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड हो थर्ड, याद रखना कोमा, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं इसमें उन्हीं लास्ट में फुल स्टॉप ही आना है। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस का इंटेरोगेटिव होगा, लेकिन नरेशन में ऐसा नहीं है। इफ नरेशन में डायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव है तो इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप आएगा, उसका सिंपल सेंटेंस होगा। तो सिंपल सेंटेंस के लिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना हमने, वॉइसेज में सब्जेक्ट से पहले, इंटेरोगेटिव में वॉइसेज में, और नरेशन में सब्जेक्ट के बाद। तो जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हैं रिपोर्टेड स्पीच से उन्हें कोमाज आर रिप्लेस्ड बाय इफ़ के तुरंत बाद आपने पर्सन यूज़ करना है, चाहे फर्स्ट पर्सन है, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड पर्सन है, राइट। फर्स्ट पर्सन चेंज होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड नो चेंज। अच्छा, तो अभी क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट है तो उनके कोमा की देखो, कोमाज आर रिप्लेस्ड बाय सेम WH वर्ड। इसमें क्या है कि कोमा की जगह वही WH वर्ड आएगा, चाहे व्हाट है, चाहे व्हेन है, वेयर है, वाई, हाउ है। इसमें कुछ नया नहीं करना हमने, सिर्फ उसमें तो कोमा के हटाकर इफ़ यूज़ करना है, या तो इसमें इनमें तो इफ़ यूज़ करना है, लेकिन इनमें अपना सिर्फ वही वर्ड एज इट जाएगा WH वर्ड। और WH वर्ड के तुरंत बाद भी आपने क्या करना, पर्सन यूज़ करना है, फर्स्ट पर्सन मतलब पर्सन सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज़ करना है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। जैसे इसमें क्या है, इसमें इफ़ के तुरंत बाद आपने पर्सन यूज़ करना है, इसी तरह आपने उस WH वर्ड के तुरंत बाद भी आपने पर्सन ही यूज़ करना है। अब इनमें सिमिलरिटी क्या है, कॉमन रूल, सेड और सेड टू किस में लास्ट में चेंज हो जाएंगे। जो इंटेरोगेटिव कोई भी है, चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट है, चाहे वो WH वर्ड से स्टार्ट है, उसमें सेड और सेड टू ये चेंज इनटू आस्ट, सेड और सेड टू को आस्ट। देखो इससे पहले हमारे
असर्टिव सेंटेंस थे रूल नंबर 4 में, उसमें मैंने सेड को सेड रखा था और सेड टू को टोल्ड में। लेकिन इंटरोगेटिव में क्या है, सेड और सेड टू बोथ आर चेंज इनटू आस्क्ड सन अपन 1 2 3। ये इंटरनेशनल फार्मूला नरेशन में चलता रहेगा साथ साथ, किसी भी रूल में ये चलेगा। अगर पॉसिबिलिटी पर्सन चेंज की, पर्सन चेंज आपने करने ही करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू हर डू यू नो हाउ टू डांस। आई सेड डू यू नो हाउ टू डांस, साइन ऑफ इंटरोगेशन, राइट। इंटरोगेटिव है, कंफर्म। अब ये देखना, अब हेल्पिंग वर्ब किससे स्टार्ट है, इसकी रिपोर्टेड स्पीच है, हेल्पिंग वर्ब डू से स्टार्ट है। अब टेंस चेंज करने हैं, सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलेंगे आपको रिपोर्टिंग वर्ब में, कोमा से बाहर है, और पर्सन मिलेंगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको। वही सेड और सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड। अब जिनकी रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट है उनमें कोमा आर रिप्लेस्ड बाय इफ। आई आस्क्ड हर इफ। अब इफ के तुरंत बाद में पर्सन यूज करना है, ध्यान रखना। इफ, अब ये देखो डू को भूल जाओ, यू सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हर की तीनों बनाओ, सी हर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सी हर। अब हमारा सेकंड पर्सन यू है, यू के तीनों को यू योर यू, तो यू के ऊपर क्या आ गया, सी। आई आस्क्ड हर इफ सी, राइट, इफ के बाद सी आ गया। अब टेंस देखो, डू नो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये किस में कन्वर्ट होगा, टेबल में शो किया गया अभी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। तो नो का क्या हो गया, न्यू। अब ये मत पूछना भी डू का क्या हुआ, अगर नोट होता तो फिर तो इसमें डिड नोट होना था, डिड नोट नो। अब नोट नहीं है तो डू बस फिनिश, नो का न्यू। इफ सी न्यू हाउ टू डांस, कोई पर्सन इसमें नहीं है, नहीं है, हाउ टू डांस कोई पर्सन नहीं है, पर्सन तो चेंज हो गए, हाउ टू डांस एज इट इज। आई आस्क्ड हर इफ सी न्यू हाउ टू डांस, फुल स्टॉप। ध्यान रखना नरेशन के लास्ट में फुल स्टॉप आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेड टू मी हैज ही इन्वाइटेड यू टू डिनर। इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हैज से, तो कोमाज के स्थान पर क्या आएगा, इफ आएगा। ही सेड टू, ही आस्क्ड हर इफ। इफ के तुरंत बाद पर्सन यूज करोगे, पर्सन क्या है, ही कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज। तो ही का इफ ही एज इट इज आ गया। अब टेंस देखो, हैज़ इन्वाइटेड, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ इन्वाइटेड किस में कन्वर्ट करेंगे, पास परफेक्ट में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में आएंगे क्योंकि इंटरोगेटिव नहीं, सिंपल बनाना है। इफ़ ही, हैज़ का हैड इन्वाइटेड, इफ़ ही हैड इन्वाइटेड यू, सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी के ऊपर फिर देखो मी के तीनों बनाओ, आई माई मी, यू योर यू, तो इसमें क्या था हमारा यू, तो यू के ऊपर क्या है, मी। ही आस्क्ड हर इफ ही इन्वाइटेड मी टू डिनर, फुल स्टॉप। ही सेड टू मी वे आर यू गोइंग। अब ये देखो इंटरोगेटिव है लेकिन स्टार्ट किससे है, WH वर्ड से, तो कोमा में हेल्पिंग वर्ब इफ आएगा, अगर WH है तो एज इट इज वही वर्ड आएगा। ही आस्क्ड मी वेयर। अब वेयर आते हम पर्सन यूज करेंगे, वेयर आते हम पर्सन यूज करेंगे, पर्सन क्या है, यू सेकंड पर्सन है, एज सब्जेक्ट है जो, तो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मी है, मी के तीनों आई माई मी, और यू के तीनों यू योर यू, यू के ऊपर क्या है, आई। ही आस्क्ड मी वेयर आई। अब आई के बाद टेंस देखो, आर गोइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। आई के साथ तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज के बाद आईएनजी भी आ सकता है और वर्क के बाद, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई वॉज गोइंग। ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। ही सेड टू हिज फ्रेंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, व्हाट का व्हाट, और व्हाट के बाद सब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट केस में ही, व्हाट ही, कैन का कुड, व्हाट ही कुड डू फॉर यू, सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हिज फ्रेंड हिम, ही हिज हिम, तो हिम आ गया भी, जैसे ही हिज हिम, यू योर यू, यू के ऊपर क्या है, हिम।
ही आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। ये आपके थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। रूल नंबर 6, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंस वी डिस्कस ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। जिसमें एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, वो इम्पेरेटिव होते हैं। अब इसमें क्या करना हमने, सेड और सेड टू इज चेंज इनटू आस्क्ड। सेड और सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में, और एडवाइस है तो एडवाइज्ड में। ये इसमें चेंज होगा। कॉमन रूल है सन अपॉन 1 2 3 हर जगह आएगा, लेकिन एक चेंज आएगा, कोमाज आर रिप्लेस्ड बाय टू। अब कोमा के स्थान पर इफ नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, टू आएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या है, जिसमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, तो कोमाज आर रिप्लेस्ड बाय टू। ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड आ जाएगा, सेड टू को ऑर्डर में चेंज कर, ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। रिक्वेस्ट है तो सेड और सेड टू को रिक्वेस्टेड में, एडवाइस है तो एडवाइस्ड में चेंज कर देंगे। ये सिंपल आस्ट में भी लिख सकते हैं कई बार हम, कोमाज आर रिप्लेस्ड बाय टू। लेकिन टू आते क्या आएगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और पर्सन चेंज करने हैं अगर इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ ए पर्सन। फर्स्ट, शी सेड टू मी डू इट, ये काम करो, डू इट। आपको ऑर्डर दिया गया, बोला गया है, तो ही आस्क्ड मी, कोमा की जगह टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म टू डू इट, या ही ऑर्डर्ड मी टू डू इट। नेक्स्ट, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, तो प्लीज़ हेल्प मी रिक्वेस्ट है, तो ही सेड टू होगा ही रिक्वेस्टेड मी। अब कोमा की जगह कोमा इज रिप्लेस्ड बाय टू, प्लीज़ आपका अब नहीं रहेगा क्यों, रिक्वेस्ट में कन्वर्ट होगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। अब मी फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मी के तीनों बनाओ, जैसे आई, माई, मी, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, ही के तीनों, ही, हिज, हिम, तो मी के ऊपर क्या है, हिमी का हिम हो गया। इसी तरह टू हेल्प हिम, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। नेक्स्ट इज द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट मेक इन वॉइस। देखो, द टीचर डोंट मेक इन वॉइस, बच्चों को डांटा है, ऑर्डर दिया है। द टीचर ऑर्डर द बॉयज, अब नोट है ना, तो नोट टू से पहले आएगा, नोट टू मेक ए नॉइस। ऐसे भी हो सकता है, अगर नोट वाले में क्या, अगर नोट आता है जैसे डू नोट आ गया, तो हम यहाँ पर सेड टू को और सेड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फॉरवर्ड में। द टीचर फॉरबिड, फॉरबिड यूज करेंगे फिर नोट नहीं आएगा, बिकॉज नोट इज इंक्लूडेड इन फॉरबिड, फॉरबिड में मनाही होती है, तो नोट इसमें इंक्लूड हो गया पहले। द टीचर फॉरबिड द बॉयज, उसके बाद टू मेक इन नॉइस, नोट नहीं आएगा। अगर आप ऑर्डर लिखते हैं या एडवाइस लिखते हैं फिर तो टू से पहले नोट आएगा। अगर फॉरबिड यूज़ करते हैं फिर उसमें कहीं पर नोट नहीं आएगा। फॉरबिड कब यूज होगा, अगर रिपोर्ट स्पीच में कहीं ना कहीं नोट आया हुआ है, ये ध्यान रखना आपने। द टीचर फॉरबिड द बॉयज टू मेक ए नॉइस। Thanks dear students, and I hope you would like the videos, and if you like, share them so that other students of the college may be benefited. And during lockdown you are requested to follow government orders and stay home and enjoy reading and studying and revise your lessons. And if you have any problem you can contact me. Okay, thank you.